नमस्कार, आप देख रहे हो डीपीके न्यूज। और आज हमारे साथ शाहपुरा, जयपुर जिले की जो शाहपुरा नगर पालिका है, वहाँ से हमारे साथ बंशीधर जी सैनी साहब हमारे साथ हैं। तो इनसे बात करेंगे भी अब की बार ये 19 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो 19 नंबर वार्ड के अंदर कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर चुनाव लड़ रहे थे। बंशीधर जी पहले भी नगर पालिका के अंदर, बोर्ड के अंदर रह चुके हैं। इनकी जो मिसेज है वो वाइस चेयरमैन रह चुके हैं। तो लगातार यहाँ की जनता इनको मौका दिया, ऐसी बात नहीं है नगर पालिका के अंदर। लेकिन अब की बार शाहपुरा की जनता 35 जो वार्ड बने हैं उनके अंदर एक चर्चा का विषय ये भी है कि अब की बार बंशीधर जी यहाँ आएंगे और चेयरमैन पद पे बैठेंगे और हमारे यहाँ पे अच्छा काम होगा। तो कहीं न कहीं इनसे बात करेंगे। अब की बार यहाँ की जनता इनको मौका देती है, तो क्या 35 वार्ड के अंदर ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। पिछली बार भी कांग्रेस का बोर्ड बन रहा था, लेकिन कुछ कारण की वजह से वो बोर्ड नहीं बैठ पाया। तो इनसे बात करेंगे अब की बार क्या इनका यहाँ से बोर्ड बैठ पाएगा या नहीं बैठ पाएगा, और 19 नंबर वार्ड के अंदर क्या समस्या है। तो साहब, चैनल के अंदर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर जी। मैं चुनाव का जो विजन है हमारा कि हमारे जो लोकप्रिय विधायक साहब हैं 2 साल से विधायक बने, उसके बाद उन्होंने जो विकास की एक हमको डोर थमाई है। नगर पालिका में हमारा बोर्ड नहीं था, उसके बावजूद हम लोगों ने उनके सहयोग से जो लोगों की समस्याएं हैं उनको हम दूर करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात नगर पालिका की है कि पिछले 2 बोर्ड जो यहाँ बने बीजेपी के, उनमें भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स वगैरह प्रॉपर्टी डीलर का उन्होंने काम किया। नगर पालिका ने करके एक ऑफिस बना दिया है जिसमें प्रॉपर्टी को हड़पना, कब्जा करवाना, उन पर बिल्डिंगें बनवाना, बेचना, उन्हीं कामों में लगे रहे। हमारा विजन यह है कि शाहपुरा की जनता जो गरीब, असहाय, जो एससी के दलित वर्ग के लोग हैं, उनका कोई भी काम इन लोगों ने नहीं किया। इन्होंने खाली अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस नगर पालिका को यूज किया है। हम इनके भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं शाहपुरा को, जिसमें हमारे विधायक साहब हमेशा इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म करके छोड़ेंगे शाहपुरा नगर पालिका में। यहाँ के पूर्व एमएलए जिनका आशीर्वाद इन बीजेपी वालों की रहा है, उन्होंने इस भ्रष्टाचार को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। कभी इसमें रोकथाम नहीं कर पाए, आम आदमी का काम नहीं हो पाया। पट्टे बने हैं तो पैसे देके बने हैं, जो भी काम है बिना पैसे के एक भी काम नहीं हुआ। अब जनता चाहती है कि बदलाव इसलिए कि ना पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसके लिए विधायक साहब ने तकरीबन 27 करोड़ रुपए की एक योजना सैंक्शन करवाई सिर्फ नगर पालिका के लिए। तो हम चाहते हैं कि शाहपुरा नगर पालिका बोर्ड कांग्रेस का बने और लोगों का भला कर सके, कि गरीब, असहाय, दलित सब लोगों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। हम इसी विजन को लेके चुनाव लड़ रहे हैं। और शाहपुरा का विकास, अभी हम लोगों ने सरकार बनने के बाद शाहपुरा नगर पालिका में एक पार्क बनवाया है, बहुत बढ़िया पार्क बनवाया है। शाहपुरा में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जहाँ आदमी बैठ सके, लेकिन विधायक साहब के सहयोग से, विधायक कोटे से हमने पार्क बनाया। नगर पालिका ने उसमें भी असहयोग किया, उसके बावजूद हम लोगों ने पूरे प्रयास करके वो काम किया है। तो बंशीधर जी, जैसे आपके वाइस चेयरमैन रहते हुए आपके ऐसी कौन सी बड़ी समस्या थी जिसका आपने समाधान करवाया। वाइस चेयरमैन जिस समय रहे छाजूराम जी सारण हमारे चेयरमैन साहब थे। हमने उस समय भी बीजेपी गवर्नमेंट थी, पर हम लोगों ने एक तो ढाणियों में थोड़ा रोड पहुंचाने का, शहरों में मेरे वार्ड में एक भी रोड नहीं था उस समय पूरे रोड, आज मेरे वार्ड में एक भी ऐसी जगह नहीं जहाँ रोड नहीं हो। उसके अलावा हमने गरीबों के लिए पट्टे, निःशुल्क जो स्टेट ग्रांट के पट्टे थे वो बहुत ज़्यादा उस समय बांटे थे, इन लोगों ने नहीं बांटे। और साफ सफाई का सारा जो भी एक नगर पालिका कर सकती है वो सारे काम हम उस समय भी कर रहे थे। और आगे भी हमारा विजन ये है कि सफाई, एक जो आवारा जानवर, बंदर, ये गाय वगैरह है, इनके लिए शहर से मुक्त करवाएंगे। तो बंशीधर जी, जैसे बात करेंगे, आपने जब अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हो 19 नंबर वार्ड के अंदर, कांग्रेस ने आप पे भरोसा किया है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के आप विश्वास पे आप खरे उतरोगे। जी, मैं कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही हूँ और इस पे पूर्णतः खरा उतरूँगा कि कांग्रेस पार्टी में जीत के हम सीधे, हमारा विजन एक ही है कि कांग्रेस पार्टी शाहपुरा में ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद जीत के जाएं और श्रीमान आलोक जी बेनीवाल साहब के पास जाएंगे। उनका जो भी निर्णय होगा उसके बाद उस पर हम सब खरे उतरेंगे, ये हमने वचनबद्ध हैं सारे। अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से आपको एक चेहरा माना जाता है चेयरमैन का। तो आप जैसे भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो नगर पालिका के अंदर
भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने के अंदर आपकी क्या भूमिका रहेगी? हमारी भूमिका जो पिछले समय में इन लोगों ने जितने घपले किए हैं उन पे हम बिल्कुल उजागर करेंगे, इनको पब्लिक के सामने रखा जाएगा। तो जैसे पिछली बार भी आपने देखा होगा बोर्ड कुछ इस नगर पालिका के अंदर हमने देखा है, पूरे राजस्थान के अंदर भी हुआ था, आपने देखा होगा टोंक के अंदर भी हुआ, निवाई के अंदर भी हुआ, कहीं न कहीं धन बल के अंदर वो जो कांग्रेस का बोर्ड बैठना था लेकिन नहीं बैठ पाया। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो इस पर आप क्या रहेगा आपका? देखिए सर, पिछली बार जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया उन लोगों को पार्टी ने अब की बार एक को भी टिकट नहीं दिया। साफ सुथरे नए लोगों को, युवा लोगों को पार्टी ने मौका दिया, जिनमें हमने ऐसा किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जो ऐसा काम कर सकता है। और जो लोग ये काम करते आए हैं उनको हमने एक भी टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। वो अब भी निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसी उम्मीद में लड़ रहे हैं कि कहीं पैसा मिल जाए और खरीद फरोख्त कर ले, लेकिन हमें ऐसी कोई आवश्यकता रहेगी भी नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है, हमारा पूर्ण बहुमत से हम जीतेंगे जी। तो जैसे पूरे भारत पिछली बार सोच मुक्त पे जो किया गया था, हमने देखा ग्रामीण के अंदर भी देखा और शहरी क्षेत्र के अंदर भी देखा, जहाँ सोच मुक्त ग्राम पंचायत होनी चाहिए थी, नगर निगम होनी चाहिए, नगर पालिका होनी चाहिए थी, लेकिन वो धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। तो अगर यहाँ से आपको मौका मिलता है तो क्या आपकी नगर पालिका शाहपुरा एक नगर पालिका स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो देखने को मिलेगी? जी बिल्कुल मिलेगी। शाहपुरा की जनता बहुत समझदार है और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि शाहपुरा सोच मुक्त लगभग है, लगभग सोच मुक्त है, क्योंकि यहाँ की जनता बिल्कुल सुचारू रूप से, मतलब अच्छी जनता है यहाँ जी। तो हमने कई वार्डों के अंदर देखा, उन्होंने बोला अभी तक शौचालय नहीं मिले, किसी खाद्य सुरक्षा से जुड़े नहीं, ऐसी बहुत सी योजना आती है नगर पालिका के अंदर। आप रहे हो, आप बोर्ड के अंदर, आपको पता है जनता तक नहीं पहुंच पाती, वो नगर पालिका में ही दफन हो जाती है या वार्ड पार्षद के तहत ही सीमित रहती है। तो अगर यहाँ की जनता आपको मौका देती है तो क्या वो योजनाएं सही रूप से धरातल पे काम करेगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा में जो लोग योग्य लोग हैं उनके नाम नहीं जुड़े। हम इस पर पूर्ण रूप से जो भी योग्य लोग हैं उनको जुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे, माननीय विधायक साहब के सहयोग से भी। और जिनका स्वच्छ भारत अभियान के तहत इनका पैसा नहीं मिला उनको भी पैसा रिलीज करवाएंगे। तो बंशीधर जी, हमारे मीडिया के माध्यम से यहाँ के जो मतदाता है, यहाँ के जो वोटर है, पूरे 35 वार्ड के अंदर आप एक चेयरमैन के दावेदार भी हो, तो पूरे जो आपके वार्ड के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हर सिंबल के ऊपर आप कांग्रेस पार्टी से जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहाँ की जनता है, यहाँ के जो वोटर, उन मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हो? मैं उन लोगों से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि कांग्रेस का सहयोग करें, कड़ी से कड़ी जोड़ें, जिससे शाहपुरा का विकास हो सकेगा। हमारे बहुत अच्छे विधायक, सरल सौम्य विधायक हैं, उनके साथ जुड़ने का, हम लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं। लोगों की मंशा है कि एक अच्छा विधायक आया, उनकी टीम अच्छी आएगी तो शाहपुरा का विकास, चौगुना विकास होगा, यही उम्मीद करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बंशीधर जी, वार्ड नंबर 19 से चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद का कांग्रेस पार्टी से। लेकिन अब की बार शाहपुरा की जनता को तय करना है कि उनका नेतृत्व करने वाला कौन हो और वार्ड के अंदर उनका पार्षद कैसा हो। हमारे कैमरामैन सहयोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी। जी सर, जो जयपुर जिले की नगर पालिका शाहपुरा में 11 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं शाहपुरा की जनता से अपील करना चाहता हूँ, इस भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, विधायक साहब को मजबूत करने के लिए शाहपुरा की जनता आने वाली 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पे मोहर लगा के हमें और मजबूत करें, जिससे शाहपुरा का विकास करा सकें, आप लोगों को इस भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकें, आपका हक हम दिला सकें। उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और यही हमारी भावना है, हमारे विधायक साहब की भी और हमारी भी।